भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो। मित्रों, आज मैं आपको कोई ध्यान वैसे तो नहीं है, लेकिन मैं सनातन धर्म की एक ऐसे रत्न के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत फायदेमंद है। जो अभी अभी आपने सुना होगा, जब ये एपिसोड चालू हुआ तो मैंने शंख बजाया। तो आज मैं आपको शंख के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसके क्या फायदे होते हैं। और इसके फायदे सिर्फ एक नहीं है, इसके शारीरिक फायदे होते हैं, मानसिक फायदे होते हैं, इसके धार्मिक फायदे होते हैं। तो ये तीन जो फायदे हैं, शारीरिक, मानसिक और धार्मिक, ये तीनों फायदे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो शंख जो मिला, जिसको मैं रत्न कह रहा हूँ, ये उन 14 रत्नों में से है। आप लोगों ने अगर पौराणिक कथाएं सुनी होंगी तो जब ये समुद्र मंथन हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा, उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। जो 14 रत्न निकले थे वो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि उसमें एक शंख भी था। तो जो 14 रत्न निकले थे उसमें जो हलाहल विष निकला था, आप सभी को पता है कि वो हमारे भोलेनाथ उसको विष को पी गए थे, क्योंकि अगर वो विष रहता तो पूरा संसार नष्ट हो जाता और कोई बचता नहीं। तो भोलेनाथ उसको पीते अपने गले तक, इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि विष उनके गले तक आके रुक जाता है और माँ पार्वती उसको आके रोक लेती हैं यहाँ पे। दूसरा जो था रत्न, वो कामधेनु गाय निकली थी। आप लोगों ने कामधेनु गाय के बारे में भी सुना होगा। तीसरा जो रत्न था वो उच्चैश्रवा घोड़ा था, जो इंद्र के पास था। चौथा रत्न था ऐरावत हाथी, वो भी इंद्र ने ले लिया था। और पांचवा जो रत्न था वो कौस्तुभ मणि था, जिसको विष्णु भगवान अपने हाथों में धारण करते हैं। जो छठा था वो कल्पवृक्ष था। जो सातवां था वो अप्सरा रंभा निकली थी, जो आप लोगों ने सुना होगा। अप्सरा रंभा इंद्र के स्वर्गलोक में वहां पे नृत्य करती थी, वो एक अप्सरा थी। और जो आठवां था जो रत्न था वो देवी लक्ष्मी थी, जिन्होंने विष्णु भगवान से विवाह किया था। और जो नमा रत्न था वो वारुणी, एक तरीके का शराब था जिसको वारुणी कहा जाता था, जिसपे असुरों ने उस पे कब्जा किया और असुरों को दिया गया। तो इसीलिए देखिए ज्यादातर इसको आसुरी प्रवृत्ति के लोग, जो लोग शराब पीते उनको माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। आजकल तो सब अच्छे भले लोग भी पीते हैं, लेकिन ये निकला था, ये समुद्र मंथन थे, उसको असुरों को दिया गया था। 10वां रत्न चंद्रमा था, जो जल का प्रतीक होता है, चंद्रमा था। जो 11वां था वो पांचजन्य शंख निकला था। तो वो जो शंख निकला था समुद्र से, उसको पांचजन्य शंख बोलते हैं। और उसके बाद में ये जितने शंख निकलते हैं वो सब अलग अलग नाम है। आपने सुना होगा महाभारत में कृष्ण के जो अपने अलग शंख थे, भीष्म पितामह के अलग थे, अर्जुन के अलग थे, जितने भी द्रोणाचार्य के अलग, सभी शंखों के नाम होते थे। एक अलग तरीके का शंख होता था जो दिव्य होता था। 12वां जो निकला था पारिजात वृक्ष था, और ये देवताओं के लिए था, जो उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती थी। 13वां जो था वो शारंग धनुष था, जो विष्णु जी के पास था। और जो 14वां था वो रत्न जो निकला था वो अमृत कलश निकला था। आप लोगों ने सुना होगा, उसके लिए काफी झगड़ा होता है, किसके बीच बटेगा। तो उस कहानी को भी किसी दूसरे एपिसोड में उसके बारे में बताऊंगा। तो अब मैं आपको इस संक्षेप में बता रहा था कि ये समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे, उसमें जो ये शंख उसमें से निकला था। अब उसी समुद्र से बहुत सारे शंख निकलते हैं, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा मैंने जाना है और लोगों से सुना है कि सनातन धर्म में शंख का बहुत बड़ा महत्व है। जिस घर में, पहली बात, जिस घर में शंख रखा रहता है उस घर से उससे वास्तु लाभ भी होता है। उस घर से नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वो चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में होने लगता है। तो अब मैं आपको शंख बताता हूँ कि शंख के जो 3 फायदे हैं, वो पहला मैं आपको शारीरिक फायदा बताता हूँ। शंख जब आप बजाते हैं तो आपका फेफड़ा मजबूत होता है, क्योंकि आप एक तरीके से देखिए, आपने अपने सांस को खींचा, खुद आपने सांसों को अपने फेफड़े में भर लिया, तो एक तरीके से एक प्राणायाम का भी काम किया, अपने फेफड़ों में भर लिया। उसके बाद में जब आप शंख को फूंकते हैं, आप धीरे धीरे सीख सकते हैं शंख को, धीरे धीरे जब आप उसको फूंकते हैं शंख को, तो आपका कंठ और आपका फेफड़ा ये सब मजबूत होता है, आपका जो हृदय मजबूत होता है,
और आपका जो है ये अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उससे भी आराम होता है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो शंख अगर आप बजाएंगे सुबह शाम तो आपको उसमें भी फायदा होता है। और खासतौर से लंग आपका जो फेफड़ा है मजबूत होता है। फेफड़ों में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि उसमें करोड़ों छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो जब कस के आप जब शंख को बजाते हैं, जब उसमें जोर लगता है तो फेफड़ों के छिद्र खुलने लगते हैं और जब बंद रहते हैं तो आप तरह तरीके की बीमारियां आती हैं। तो ये आपका फेफड़ा मजबूत होता है और आपका जो है जो पेट का निचला हिस्सा होता है, पेट का निचला हिस्सा भी आपका बहुत स्ट्रांग होता है। आपकी थायराइड की समस्या दूर होगी। अच्छा, पेट का जब निचला हिस्सा अगर मजबूत होगा तो पाचन शक्ति आपकी अच्छी होगी। आपको अगर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको राहत मिलता है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपका एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन जरूर उसमें फायदा होता है। और थायराइड की समस्या है तो थायराइड की आपकी समस्या खत्म होगी। तो इस तरीके से ये तो शारीरिक फायदे हो गए। जो इसका मानसिक फायदा होता है, आपने देखा होगा कि जैसे हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में सत्यनारायण जी की कथा आप सुने होंगे। उसमें 5 अध्याय होते हैं। पंडित जी जब सत्यनारायण जी की कथा करते रहते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग इधर उधर उनका मन चला जाता है और लोग इधर उधर बात करने लगते हैं, क्योंकि ध्यान से कथा पे नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही एक अध्याय खत्म होता है तो पंडित जी पहले संग बजाते हैं, 2 अध्याय खत्म होता है तो 2 बार संग बजाते हैं। लेकिन आप देखिए, आप ध्यान से सुने होंगे कि जब संग बजने लगती है तो आप पूरी तरीके से देखिए, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप हाथ जोड़ के आप बैठ जाते हैं और उस शंख से एक तरीके का ओम की ध्वनि निकलती है। तो एक तरीके से आप समझिए कि आप एक तरीके से ध्यान में चले जाते हैं, अपने गहराई में उतर जाते हैं। तो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि जो प्राण शक्ति है वो कहीं ऊपर से आ रही है और आपके जो अंदर आपके केंद्र में प्राण शक्ति बैठी हुई है। तो एक तरीके से जो शंख होती है बाहर की प्राण शक्ति को आपके अंदर की प्राण शक्ति से कनेक्शन सा करवाती है, जिससे आप शांति से भर जाते हैं, आप ध्यान से भर जाते हैं। तो इसके जो मानसिक फायदे हैं, अब आप शंख बजाएंगे तो जैसे मैंने बताया कि आप जब सत्यनारायण जी कथा में सुनते हैं, देखिए आपको थोड़ी जब शंख बज के जब खत्म होती है थोड़ी देर तक आपका मन करता है थोड़ी देर तक और आंख बंद करके पड़े रहे ऐसे। अगर आप ध्यान नहीं करते हैं तब भी आप शंख बजने पे देखिए आप ध्यान में चले जाते हैं। तो इससे आपकी मानसिक शक्ति, ध्यान से मैंने पहले भी बताया है कि जब जितना ध्यान करेंगे आप मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे। पूरा जीवन आप जो मैंने देखा है, मैं देख रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, दुख से भरा पड़ा है। अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, कोई ना कोई दुख हर आदमी को घेरे पड़ा है। लेकिन उस दुख से आदमी झेले कैसे? ये मनुष्य शरीर मिला है दुख के लिए, यही नरक है। अब इसको जीवन मिला है तो इसको पार करना है। किसी तरीके से हमको मोक्ष मिल जाए या किसी तरीके से हमको शांति मिल जाए तो या तो आप किसी गुरु से आप नाम जप ले लेते हैं, या तो आप ध्यान करते हैं, या तो आप भगवान में श्रद्धा रखते हैं तो आपको शांति मिलती है। और भी लोग तरह तरीके की शांति के लिए कुछ करते हैं, लेकिन वो कुछ क्षणिक शांति मिलती है। लेकिन जो एक लंबी शांति आपको मिलेगी वो इन्हीं चीज़ों से मिलती है। तो आपको जो मानसिक परेशानियां हैं, आप देखेंगे शंख बजाने से आपकी मानसिक परेशानियां दूर होंगी। आप कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान में जाएंगे आप। तो ये जो शंख होता है ये आपको ध्यान अगर करने के लिए आपको एक तरीके से, अगर जैसे आपको थोड़ा सा स्वाद मिल गया, शंख से थोड़ा सा स्वाद मिला तो आप ध्यान के लिए प्रेरित होंगे, तो आपको मानसिक बहुत लाभ मिलेगा, मानसिक रूप से आप शांत होंगे। जो इसका जो तीसरा लाभ है वो धार्मिक लाभ मैं आपको बताता हूँ। धार्मिक लाभ ये है कि आपके घर में जब भी आप शंख रखते हैं तो आपके मंदिर में शंख होना चाहिए। और शंख रखने की विधि होती है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ एक आसन पे उनको आप शंख को रखिए और उसको अच्छे से धो के और उसको रखिए। मंदिर में रख सकते हैं, अगर मंदिर के अंदर जगह नहीं है तो मंदिर के पास कहीं रखिए। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि 14 रत्न है और इसकी पूजा की जाती है। जब भी कोई पूजा आपके घर में सत्यनारायण जी की पूजा होती या जब भी आप रुद्राभिषेक करते हो, कोई भी पूजा होती है, शंख की पूजा होती है। तो ये एक तरीके का आप उसको देव रूप है और ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। जो ईश्वर ने आपको दिया है, ये प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको दिया है। लेकिन अगर ईश्वर ने आपको दिया, अगर आप उसका लाभ अगर नहीं उठा पाते हैं तो ये आपकी गलती है। तो जब आप शंख अपने घर में रखते हैं तो देखिए आपके घर में सुख शांति आती है और आपका जो है कि मन धार्मिक किस्म के आप होंगे। अगर आपके मन में कभी भी विचार आता है, कोई निगेटिव बातें आती हैं तो वो सब दूर होती हैं। सुख समृद्धि धन का लाभ होता है आपके घर में, लोग स्वास्थ्य से बढ़ते हैं। तो ये बहुत सारे धार्मिक फायदे हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जिस घर में शंख रखी रहती है, अगर वहां पे उस घर में, हर घर में देखिए जैसे आजकल फ्लैट बनते हैं, मकान बनते हैं, तो लोग
अच्छा बनाने के चक्कर में और जगह का उपयोग करने के चक्कर में सही जगह पे सही चीजें बनती नहीं है। वास्तु के बारे में कभी मैं एक अलग एपिसोड बनाऊंगा और आप लोग कैसे कहाँ क्या क्या होनी चाहिए मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी घर में आपने फ्लैट ले लिया है, घर बनवा लिया है और वास्तु दोष है, तो अगर आप शंख आपके घर में अगर रखिए और डेली आप उसको आप बजाते हैं, दोनों टाइम बजाते हैं सुबह शाम, तो आपके घर से जो वास्तु दोष है वो भी आपका निकल जाता है। इससे जो और फायदे होते हैं, इससे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 14 रत्न निकले थे उसमें लक्ष्मी जी निकली थी और शंख भी निकला था। तो शंख को लक्ष्मी जी का भाई कहा जाता है। तो एक तरीके से शंख जो है वो समझ लीजिए कि वो विष्णु जी का साला हुआ। तो आप आज देखते होंगे कि लोग अपने सालों के प्रति, साली के प्रति विशेष स्नेह रहता है। तो उस तरीके से जिस घर में शंख रहता है, शंख लोग बजाते हैं, तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी की उनके ऊपर कृपा होती है। तो इस तरीके के मैं आपको जैसे शंख का मैंने आपको बताया, इसी तरीके से मैं आपको अन्य तरीके के बहुत सारे जो ध्यान की विधियां और सनातन के लिए में जो बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं जो लोग शायद ये लोग बहुत सारे लोग आप लोग सुनेंगे शायद जानते भी होंगे, लेकिन शायद आप नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति काफी लापरवाह हैं। इसीलिए हमारा सनातन धर्म कब कितना पुराना है इसका कोई और ही नहीं है, लेकिन ये पीछे रह गया। और देखिए आज जो और लोगों की और धर्म की जनसंख्या बढ़ती गई, क्योंकि हम अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं है, अपने बच्चों को सिखाते नहीं है। तो जब अपने बच्चों को आप जागरूक करेंगे, अपने धर्म के बारे में बताएंगे, जागरूक होंगे, उनको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। उनके धर्म को आप देखिए बहुत सारे लोग धर्म बदलवा लेते हैं और अपने धर्म को के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं, आप अपने बच्चों को बताते ही नहीं। जब आपको पता नहीं होगा, अपने बच्चों को पता नहीं होगा, तो लोग दिग्भ्रमित होंगे। बाद में आपको पता चलता है कि आपका बच्चा जब कहीं कन्वर्ट हुआ और अधार्मिक बातें करने लगा, तो आप सोचते हैं कि मेरे से गलती क्या हुई, लेकिन बहुत देर हो जाता। तो अपने बच्चों को बताइए, अपने परिवार को बताइए, अपने यारों मित्रों को बताइए। और ये हम आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को, सनातनियों को और सभी को, क्योंकि ये एक धर्म का नहीं है। इसको अगर जैसे अगर कोई क्रिश्चियन अगर बजाएगा तो उसको भी ये जो शारीरिक मानसिक फायदा होगा उसको भी फायदा होगा, अगर कोई मुस्लिम बजाएगा तो उसको भी फायदा होगा। तो एक तरीके का आप उसको यंत्र के रूप में बजाइए, तो उसका फायदा आप सबको होना है। लेकिन ये सनातन के लिए तो बहुत जरूरी है। आप सभी को भेजिए और कहिए कि अपने घर में शंख रखिए और डेली बजाए, तो उसको बहुत सारा फायदा होगा। और आशा है कि ये जो कुछ जानकारियां हमने आपको बताई हैं इसका आप पालन करेंगे, इसके माध्यम से आप ध्यान करेंगे और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी के साथ में होगा। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो आप कमेंट और इसको लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं अलग अलग एपिसोड में सनातन से जुड़ी हुई, ध्यान से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, आनंद से जुड़ी हुई एक एक एपिसोड लेके आऊँगा। जितना मैं कर सकता हूँ, भगवान ने जितना भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है मैं जरूर बांटना चाहता हूँ। और इससे बस मैं ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो।